कॉपी पेन निकाल लो भाई। चलो जी, रेडी? चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या स्टार्ट किया था? हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या था हमारे? जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, चैप्टर क्या था हमारा? जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया है, तो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था बेटा, ये देखो, ये आपके सामने ये चैप्टर था हमारा, ठीक है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड, ये हमारा चैप्टर था। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या आपके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया, मैंने आपके साथ क्या क्या इसके अंदर डिस्कशन कर लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले मीडियन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, मीडियन क्या होता है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज याद आ गई, वंशिका, आपने टेस्ट भी नहीं दिया बेटा डेप्रीसिएशन का, तो आपको टेस्ट देना है डेप्रीसिएशन का, ठीक है? जब दोगे मुझे बता देना एक बार। तो मैंने मीडियन बताया था आपको, उसके बाद इसकी मैं अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन होती है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मतलब कि मीडियन को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। एक हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज आती है, उसके अंदर हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट के अंदर कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस के अंदर कैसे करते हैं। ये तीनों सीरीज हमने देख ली थी, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने ले लिए। आगे चलते हैं, आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, हम लोग मीडियन के स्पेशल केस देखने वाले हैं। तो मीडियन के अंदर जो स्पेशल केसेस हैं वो आज की क्लास में हम लोग लेने वाले हैं। तो आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट क्लास के कंपैरिजन में। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, आप सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, मीडियन इन स्पेशल केसेस। तो ये स्पेशल केसेस है, इसके अंदर मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, स्पेशल केसेस बताए गए हमारे सामने। तो मीडियन इन स्पेशल केसेस, तो पहला केस क्या बताया गया? पहला केस है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला केस क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जब अर्थमेटिक मीन निकाला था, जो हमारा चैप्टर था लास्ट चैप्टर मीन वाला, उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था स्टूडेंट, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जहां पे लेस देन या मोर देन आपको इस तरीके से वर्डिंग्स देखने को मिलती है, तो उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने निकाला है, हम लोगों ने क्या निकाला था? अर्थमेटिक मीन निकाला था, ठीक है ना? तो सेम मैं कहूं तो कॉपी पेस्ट वही है सब कुछ, बस यहां पे हमें क्या करना है? मीडियन निकालना है। और यहां पे एक काम और करना है, एक काम और करना है। क्या काम करना है? देखो यहां पे क्या बोल रहा है, कह रहा है जो क्यूमुलेटिव सीरीज होगी लेस देन और मोर देन वन, तो कह रहा है उस केस के अंदर आपको जो भी आपके पास डाटा होगा उसे कन्वर्ट करना होगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। हमने अर्थमेटिक मीन में नहीं किया, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के अंदर ऐसा नहीं किया था, बट यहां पे क्या निकालने जा रहे हैं? मीडियन। तो यहां पे हमें ऐसा करना है, मैंने वहां पे बोल भी दिया था, मैंने कहा था जब हम लोग मीडियन निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहां बाकी बाकी एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर
सेम रहेगा, जैसे आप कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आंसर निकालते हैं उसी तरीके से आप लोग आंसर निकालें। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास 12, 13, 14 हमारे पास एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हमारे पास है इसके लिए। ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। दीपांशु, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? तो यहां पे सबसे पहले एग्जाम्पल 12 लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं दीपांशु आज की क्लास का, और टॉपिक हमने यहाँ पे क्या लिया है? टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे लिया है स्पेशल केसेस। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, हेडिंग ही डाल लेते हैं दीपांशु के बेनिफिट के लिए, और बेटर तरीके से दीपांशु को भी समझ में आ जाए। दीपांशु बेटा गुड इवनिंग, क्या हाल? मजे ले रहे हो आप? दीपांशु को स्कूल वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन इन स्पेशल केसेस। तो मीडियन इन स्पेशल केसेस, सबसे पहले आ जाओ आप। सबसे पहला क्या है? क्यूमुलेटिव। सबसे पहला क्या है? क्यूमुलेटिव। मेरे साथ साथ लिख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभ्य और आर्यन ने भी ज्वाइन कर लिया है। स्वागत है आप सभी का हमारी स्टैट्स की क्लास के अंदर, और बहुत मजा आ रहा है मुझे भी स्टैट्स के अंदर। और बहुत जल्दी दिवाली के बाद मैं आप लोगों का एक शेड्यूल बनाने वाला हूं, रिवीजन साथ में टेस्ट। तो रिवीजन और टेस्ट का एक शेड्यूल बनने वाला है। तो आज की क्लास में सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो गए। प्रियांशु, वंशिका, दीपांशु, अभ्या, आर्यन, ये सारे बच्चे आज ज्वाइन हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बैच में जितने बच्चे हैं सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। खुशी रह गई बेटा, खुशी रह गई, एक बच्चा और रह गया अभी। चलो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है? मुझे कैसे पता लगेगा? तो जो चेक, कहां पे चेक करेंगे भाई? क्वेश्चन में। जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम उसमें चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्या वर्डिंग में इस तरीके से लेस देन एंड मोर देन, क्या ऐसे लिखा हुआ है? अगर लेस देन और मोर देन की सीरीज हमें प्रोवाइड करवा रखी है, अगर लेस देन और मोर देन की सीरीज हमें प्रोवाइड करवा रखी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? लिख लो, फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज का लगाना है। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? मीडियन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर? L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF डिवाइड में F मल्टीप्लाई में I। ठीक है जी, ये सभी को पता है। L1 का मतलब क्या है? लोअर लिमिट, ये सभी को पता है, लोअर लिमिट। आगे जी बात समझ में। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स भी लिख लो, इसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे पहले लिखो फर्स्ट स्टेप, गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या करना है भाई? उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल दे दूं आपको? यस सर, एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मार्क्स लिखे, क्या लिखे? मार्क्स। और दूसरी तरफ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए, क्या बता रखे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को।
तो लिखा हुआ है भाई लेस देन 5, लेस देन 10, और यहां पे 4 और 10। तो आप इस डाटा को कहां कन्वर्ट कर लेंगे? सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे आप? 0 to 5, है ना, 5 to 10। बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम वही रहेगा, 4 6। ये समझ में आ रहा है आर्यन? एक बार सारे बच्चे बता दें ये समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में बता दो ये समझ में आ रहा है, फिर मैं आगे चलूं। प्लीज चैट बॉक्स में बता दो। आर्यन, दीपांशु, वेरी वेरी गुड। प्रियांशु, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। स्टेप 2, स्टेप 2 लिख लो। अभ्या, स्टेप 2 लिख लो बेटा। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है भाई? हम लोग यहां पे मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन में टूथ आइटम निकालेंगे, ठीक है। और थर्ड में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। थर्ड में आप लोग क्या करोगे? अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, फॉर्मूला एक बार दोबारा से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डन डन डन। अच्छा, एक प्री कंडीशन तो सभी में है, और वो प्री कंडीशन क्या होगी? डाटा को अरेंज करना होगा। एक प्री कंडीशन क्या होगी? अगर डाटा अरेंज नहीं है तो प्री कंडीशन क्या होगी? हाँ जी, अरेंज द डाटा। किस ऑर्डर में? या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। इट इज अ प्री कंडीशन, इट इज अ प्री कंडीशन इन ऑल केसेस। You should arrange the data in ascending or descending order. Shall we proceed? हाँ जी, डन। चले आगे। यस सर, वेरी गुड। ये देखो जी आपके सामने, तो सबसे पहले एग्जांपल लेने जा रहे हैं। लेस देन, देखो आपको जैसे ही ये लेस देन दे दिया आपको पता लग गया कि इस केस के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन ने बोला ही है मीडियम निकालना है। तो भैया आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी होगी, सीएफ निकालना होगा। बट सीएफ निकालने से पहले पहला स्टेप क्या है आपका? हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या करना होगा? जो हमारे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन, ये हमारा x हो गया, ये हमारा f हो गया। CF निकाल लोगे, पहला 4 आ जाएगा, 4 इसको लेके आएगा 10। हाँ, कहां गिवन? CF कहां गिवन? ये तो f है ना। CF क्या होता है? CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या? अच्छा, हाँ 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 हाँ, CF हमें गिवन है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ज्योति, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या है? CF गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है?
सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमें उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो CF हमें गिवन है, तो भैया अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है, पहला 4 आ जाएगा, फिर क्या होगा 10 में से 4 माइनस होगा 6 आ जाएगा, तो 10 माइनस 4, देन 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, इस तरीके से आप करते चले जाओगे और आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो समअप है, जो सिग्मा एफ का समअप है वो कितना है 100, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100 है। तो हम लोग यहाँ पे मीडियन निकाल लेंगे, तो मीडियन क्या निकल के आया भाई 50, 50th आइटम। तो 50 मुझे बताओ कहां पे आएगा, 30 से ज्यादा 55 के अंदर, तो ये वाले क्लास ऑफ इंटरवल के अंदर क्या है हमारा 50th आइटम आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा मीडियन कौन से ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है, 20 to 25 के अंदर लाई कर रहा है। फॉर्मूला लगा लोगे और इसमें पुट करते चले जाओ, लोअर लिमिट क्या है भाई 20 है, n अपॉन में 2 50 आ गया था आपका। जो मीडियन आपकी क्लास है उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और F आपके पास है, ठीक है, उसके सामने आपके पास F है, और I जो आपका यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल में गैप है वो 5 का गैप है, आप देखते चले जाओ 5 ले लोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 24 आपके पास आ जाएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं। हाँ जी, आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। खुशी खुशी ने तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वंशिका, प्रियांशु, दीपांशु, अभ्या। तो बेटा एग्जाम्पल है हमारे पास 13 एग्जाम्पल है, जल्दी से सारे बच्चे 13 एग्जाम्पल करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूं। 13 एग्जाम्पल सॉल्व करो, डन होने के बाद मुझे बता देना, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पे ध्यान से देखो, जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वैसे सारे बच्चों ने क्लास ली है आज ऑनलाइन, बस खुशी खुशी बेटा तो आपके लिए अनाउंसमेंट है, या जो भी बच्चा ये बैकअप लेक्चर देख रहा है दोबारा से, तो आपको उसी तरीके से ये बैकअप लेक्चर देखना होता है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है जी, आप लाइव क्लास ले रहे हैं, और आपको भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एग्जाम्पल 13 को सॉल्व करना है। जब आप एग्जाम्पल 13 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीडियन निकालना है, और साथ में हमारे पास क्लास ऑफ इंटरवल्स गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स हमें बताए, क्या बताए, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हमें क्या पता लगा कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यार इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो क्यूमुलेटिव सीरीज का है, क्योंकि हमारे पास CF गिवन है, और जैसे ही आपको दिखाई दिया कि हमारे पास CF गिवन है, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, आर्यन आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी में हमें CF को किस में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें मीडियन निकालना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि क्या हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है या नहीं। देखो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा होता, अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता, फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो क्वेश्चन में क्या लिखा होता, फ्रीक्वेंसी लिखा होता, बट अभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन के अंदर अभी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है,
हमें कैसे पता लगा कि ये CF गिवन है? हमें कैसे पता लगेगा कि ये CF गिवन है? हमें कैसे पता लगेगा कि ये CF दिया हुआ है? बताओ कैसे पता लगेगा हमें? हम्म वेरी गुड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें कैसे पता लगा कि हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है? तो 8 के बाद क्या हो गया भाई 32, 32 के बाद क्या हो गया 54, 54 के बाद क्या हो गया 58, 58 के बाद क्या हो गया 66, 66 के बाद क्या हो गया 80। आपको नहीं लग रहा ये बढ़ता चला जा रहा है? ये क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अगर बीच में कैसे होता, 5 के बाद 10 होता, 10 के बाद 16 होता, 16 के बाद 18 होता, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं 5 10 16 18 फिर 12। अब आप ये देखो 5 से 10 हो गया, चलो ठीक है, 5 से 10 हो गया, चलो ठीक है, 10 से 16 हो गया, चलो ठीक है, 16 से 18 हो गया, चलो ठीक है, पर भाई 18 से 12 चला गया, इसका मतलब कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन। बात समझ में आ रही है? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है? जब ये बढ़ता चला जाएगा तो भाई बढ़ने का मतलब क्या है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। और जब भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आपको क्या करना होगा? उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो ये आप अपनी टेबल पूरी कर लेंगे। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद हमें बोल दिया भाई मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग। मीडियन कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे आइटम निकाल लो, ठीक है ना? तो 40th आइटम यहाँ पे आ रही है। अब जो 40 है वो 32 से ज्यादा होगा और 54 के अंदर होगा, तो ये हमारा जो मीडियन क्लास है वो इस ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है। 30 टू 40 के अंदर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 30 टू 40 वाला ले लेंगे और अपना फॉर्मूला लगा लेंगे और सॉल्व करने के बाद 33.63 ईयर्स हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आर्यन ने डन कर दिया था, बाकी बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं? वंशिका, दीपांशु बेटा कर रहे हो? गेम तो नहीं खेल रहा भाई? दीपांशु वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभया डन। आर्यन, आर्यन का तो ऑलरेडी हो चुका है। प्रियांशु, प्रियांशु डन। वंशिका, वंशिका डन, वेरी गुड। अभया, अभया डन। अगला क्वेश्चन बताओ, ये तुम खुद कर लोगे या मैं कराऊं? बट ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम के लिए। कहां गया? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट? मोर देन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें डाटा को क्या करना होगा? अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डाटा को किस में अरेंज करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें अरेंज करना होगा। और इसके अंदर भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। चैट बॉक्स में मुझे सारे बच्चे बताओ, वंशिका, दीपांशु, अभया, आर्यन, प्रियांशु, ये होमवर्क दे दूं या यहाँ पे करोगे? होमवर्क या यहाँ पे करोगे? कर लोगे? हाँ जी, होमवर्क देना है या यहाँ पे करोगे? जल्दी बताओ। प्रियांशु कह रहा है सर होमवर्क दे दो। बाकी बच्चे भाई बाकी बता दो। वंशिका, आर्यन कह रहा है सर होमवर्क दे दो। चलो जी, तो राजेश सर ने बच्चों की बात मान ली और ये क्वेश्चन दे दिया होमवर्क। साथ ही साथ लिख लो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है।
बस यहां पे इतना बता दूं, ये मोर देन क्या दिया हुआ है 0, मोर देन क्या लिखा है 10, मोर देन क्या लिखा है 20। तो भैया इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो क्लास ऑफ इंटरवल बनाओगे वो 0 to 10 से बनेगा, ठीक है ना, फिर 10 to 20, 20 to 30 नंबर। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये आप लोग निकाल लेना, कोई डाउट हो तो बताना मेरे को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मिड वैल्यूज आर गिवन। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल केस है, हमारे पास मिड वैल्यू, मिड वैल्यू आर गिवन। तो अगर मिड वैल्यू हमें गिवन है, अगर क्या गिवन है, मिड वैल्यू अगर हमें गिवन होगी तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कंटीन्यूअस सीरीज। तो ये हमारा स्टेप 1 आ जाएगा। अगर स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप आर्यन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हमें मिड वैल्यू गिवन है, ये देखो हमें मिड वैल्यू गिवन है, एग्जांपल 15 के अंदर हमें मिड वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है मिड वैल्यू गिवन है। तो अगर हमें मिड वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमें इसे कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स बता रखे, सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। अब इन दो मिड वैल्यू में क्या डिफरेंस है, सभी में चेक करो, क्योंकि कई बार ये इक्वल होता है, कई बार अनइक्वल होता है। तो अभी देखोगे सब में 10 का डिफरेंस है, सब में जो डिफरेंस है वो कितने का है 10 का। तो भैया आपका जो डिफरेंस है वो 10 आ गया, उसके बाद इसे डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर जो आपके पास 5 आया सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। तो क्या करना है, सेपरेट करना है, ऐड करना है। सेपरेट किससे करोगे, माइनस किससे करोगे, लोअर लिमिट से, और ऐड किस में करोगे, अपर लिमिट में। तो पहले क्या करो, 115 में 5 माइनस कर दो, 115 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और 115 में ही 5 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में मिड वैल्यू या मिड पॉइंट अगर आपको गिवन होता है, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है भाई, मीडियन निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है मीडियन निकालना है, समझ जाना, क्या समझ जाना, कंटीन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगवाओ, कंटीन्यूअस सीरीज में पहले से कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला आपको पता ही है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF डिवाइड में F मल्टीप्लाई में I, आंसर आ जाएगा आपका। चेक करो फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब फ्रीक्वेंसी जो गिवन है ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव तो नहीं है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं क्यूमुलेटिव, बोलो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है ये फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है ये फ्रीक्वेंसी है भाई, क्वेश्चन भगवान होता है, अगर ये बढ़ता भी रहता तो भी इसे फ्रीक्वेंसी मानते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, मार्क्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई, CF निकाल लोगे, चैट बॉक्स में बताओ CF निकाल लोगे, पहला 6 आ जाएगा, 6 25 को लेके आएगा 31, उसके बाद 48 को लेके आएगा 79, इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे। सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, हाँ जी, यहाँ पे आइटम निकाल लो, कौन सी आइटम का मीडियन आपने लेना है, मतलब मीडियन क्लास निकाल लो सबसे पहले। तो मीडियन क्लास क्या निकल रही है 195, 195 कहां पे लाई करेगा, हाँ जी 195 कहां पे लाई करेगा 267 में, कहां पे लाई करेगा 267 के अंदर। तो देखो स्टैट्स ना सारे बच्चों को आसान लग रही, बच्चों को इतना आसान लग रहा है कि सर ये तो बहुत सिंपल है, तो बेटा टेस्ट लूंगा, देखते हैं किसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। ये हमारा ग्रुप आ गया,
ये मीडियन यहाँ पे लाई कर गया, ये हमारा ग्रुप आ गया, तो इसमें लोअर क्या है भाई 150, ये हमारा 195 निकल गया था। CF उसके ऊपर वाला होता है मीडियन क्लास के 151, F हमारा 116, I हमारा 10 का गैप है। क्या मुझे बताओ निकाल लोगे यस और नो? क्या मीडियन निकाल लोगे यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ मीडियन निकाल लोगे? वंशिका कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड। स्टेप्स लिखो, स्टेप्स लिख लो। हाँ जी, क्या टॉपिक है? मिड वैल्यू, ऊपर हेडिंग डाल लो मिड वैल्यू। तो भैया मिड वैल्यूज आर गिवन, जब मिड वैल्यूज क्या होंगी गिवन होंगी तो क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो हमें मिड वैल्यूज गिवन है, हाँ जी, जो हमें मिड वैल्यूज गिवन है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? उनका डिफरेंस निकालो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। दो मिड वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? अच्छा, डिफरेंस निकल गया आपका। डिफरेंस कितना आ रहा था? 10। एग्जाम्पल भी देखते चलो, डिफरेंस कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। फिर क्या करोगे? जो भी डिफरेंस आया है, डिफरेंस विल बी डिवाइडेड बाय 2। किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? देन, हाँ जी, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? देन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड। सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे टू ईच मिड वैल्यू। सारी मिड वैल्यू में क्या करोगे भाई? सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे ईच मिड वैल्यू टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द लोअर एंड अपर लिमिट, to find out the lower and upper limit of class intervals। तो क्लास इंटरवल्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे। डन, लिख लिया? दीपांशु लिख लिया? चले आगे। दीपांशु, आर्यन कह रहा है यस सर। चलो जी आगे चलो। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है भाई? मीडियन निकालो, वही n अपॉन में टूथ आइटम। तो आपके पास यहां पे क्या निकल जाएगा? मीडियन क्लास निकल जाएगी। और मीडियन क्लास से क्या निकल जाता है? मीडियन ग्रुप निकल जाता है। यस और नो? उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है? ओ सॉरी, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, फॉर्मूला सही लिखा है भाई। इतनी बार फॉर्मूले लिखोगे ना तो प्रैक्टिस क्या लर्न हो जाएगा पूरा, आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा और आंसर आ जाएगा भाई आपका निकल के। ठीक है जी, एनी डाउट? दीपांशु क्लियर? दीपांशु क्लियर? वंशिका, वंशिका क्लियर है बेटा? दीपांशु को क्लियर है, वेरी वेरी गुड। चलो जी, और अभी टेस्ट हुआ है, दीपांशु ने टेस्ट दिया है, व्हाट्सएप कर दिया था आपने, PDF व्हाट्सएप कर दिया था दीपांशु? चलो जी,
नेक्स्ट आ जाओ इंक्लूसिव क्लास। अच्छा ये घर के लिए होमवर्क है, ये घर के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 घर से होमवर्क है जी। और मुझे कैसे पता लगेगा भाई तुम लोग होमवर्क कंप्लीट करते हो? आप लोगों को क्या करना है? हाँ जी, आप लोगों को क्या करना है कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है ना भाई, मुझे इंडिविजुअल बेसिस पे व्हाट्सएप करना होता है। वेरी वेरी गुड। वंशिका को पता है क्या करना होता है, बाकी नालायकों तुम्हें नहीं मालूम। एक बच्चे को मालूम है क्या करना होता है, बाकियों को नहीं मालूम है क्या करना होता है। आर्यन कह रहा है यस सर मुझे भी पता है। तो भाई मुझे व्हाट्सएप किया करो ना, मुझे व्हाट्सएप तो किसी का भी नहीं आता, मुझे किसी का व्हाट्सएप नहीं आता। प्रियांशु कह रहा है सर पता है कि हम सब विलन हैं और आप हमारी मूवी के हीरो हैं। तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो, तुम्हारे घर आऊंगा फिर तुम्हें बताता हूं तुम सबको। अगला आ जाओ तुम लोग, अगला आ जाओ। चलो जी, तो ये होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ये क्या कहानी है भाई? ये कैसे पता लगता है ये इंक्लूसिव क्लास है? कैसे पता लगता है ये इंक्लूसिव क्लास है? मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे पता लगता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल किसका है? इंक्लूसिव क्लास का है। तो हमें कैसे पता लगता है कि ये इंक्लूसिव क्लास है? हम्म, कैसे पता लगता है बताओ भाई? वंशिका, दीपांशु, अभ्या, आर्यन, प्रियांशु, कैसे पता लगेगा? देखो मुझे बोल दिया भाई मीडियन निकाल, अब मेरे को मीडियन का पूरा चैप्टर आता है, मुझे बोल दिया ये डाटा मेरे को गिवन दे दिया, फ्रीक्वेंसी मुझे बता दी, एफ मुझे बता दिया, मुझे एफ गिवन है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इंक्लूसिव क्लास है? और मुझे मीडियन निकालना है, कैसे पता लगेगा? यहीं तक है ना क्वेश्चन, ये देखो यहीं तक है क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो बढ़ते चले जा रहे हैं ये। अब यहाँ पे 50 से 59 दिया है, उसके बाद 59 के बाद 60 आ गया, 59 के बाद क्या आ गया? 60 आ गया, 60 टू 69, फिर क्या आ गया? 70 आ गया। तो इस क्लास को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव क्लास। मैंने आपको बताया था ना दो क्लास होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो भैया जब इंक्लूसिव क्लास दी होती है और मीडियन निकालना होता है तो किस में कन्वर्ट करना होगा? एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। याद आ रहा है जब मैंने पूछा था 10 टू 20 फिर 20 टू 30, तो मैंने कहा था ये एक्सक्लूसिव क्लास है। मैंने कहा था बताओ 20 कहां पे आएगा, 20 कौन सी क्लास ऑफ इंटरवल में आएगा? 20 कौन सी क्लास ऑफ इंटरवल में आएगा नालायकों? 20 जो है कौन से क्लास ऑफ इंटरवल में आएगा? 10 टू 20, 20 टू 30, ये कौन सी क्लास है? एक्सक्लूसिव क्लास है। तो 20 कहां पे फॉल करेगा? किसी का जवाब नहीं आ रहा, सारे बहरे हो गए भाई मशीनें। ये वेरी वेरी गुड दीपांशु, प्रियांशु, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। यहां पे फॉल करेगा। नालायकों को सीख लो, कुछ सीख लो, तुम लोग भी मशीन लगाया करो अपने कान की। सर क्या करें सर, ऑनलाइन क्लास ले रहे सर, नेटवर्क इशू होता है सर, सर हमारे कान तो बहुत तेज है सर, है ना? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो तुम, तो नालायकों वो आंखें तेज होती है, ठीक है, कान तेज नहीं होते। कान सुनने के लिए, हाँ सर कान सुनने के लिए होता है सर। और मुंह क्या होता है बेटे? खाने के लिए होता है, किसके लिए होता है? सूंघने के लिए। मुंह से क्या काम करते हो? सर हम कोई काम नहीं करते। हाँ तुम तो एलियन हो। चलो जी,
तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपको इंक्लूसिव सीरीज दी होगी, सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करोगे? एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? डिफरेंस लेना होगा। किसका? अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। आ रही बात समझ में? तो देखो अपर लिमिट कितना है, नीचे से देख लो, अपर लिमिट कितना है? 59, और लोअर लिमिट कितना है? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहला स्टेप देखो उसने क्या लिखा। सबसे पहला स्टेप जो उसने लिखा है, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि आपको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? ये स्टेप 1 है। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी लिखना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन लेना है। डिफरेंस बिटवीन किसका लेना है? अपर लिमिट। उसने बोला अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। क्या हो गया भाई? बोलो। हाँ, कैश फ्लो में क्या? नहीं हाँ, मैम को बता दो ना। नहीं, क्वेश्चन में नहीं, आपने गिविंग में थोड़ी मिस्टेक है? बता आओ या फिर इधर आ जाना, कैमरे में मत आ। हाँ, 4.33 क्वेश्चन 12 4.33 पे तो कोई क्वेश्चन 12 अबे तू तो पागल है, 22 बोला था। कान की मशीन लगाया कर, 22 23 25 दिए हैं उसमें अब पेज पे। तू बस ये बता इस पेज पे क्वेश्चन, यार कैसा 25 दिया है। ये भाई साहब बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ कंप्यूटर वाला दिमाग है, सब याद रहता है, तुम नालायक भूल जाते हो। हालात बहुत खराब है भाई बच्चों। अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो सबसे पहले ना नीचे से आ जाओ, क्योंकि नीचे से ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो भैया ये अपर क्लास हो गई और लोअर क्लास क्या हो गई? 60। क्यों लोअर क्लास? मैंने क्या करना है? नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लेना है। दोनों में डिफरेंस कितना है बताना, चैट बॉक्स में बताओ जरा, दोनों में डिफरेंस कितना है? जो मेरे क्लास ऑफ इंटरवल है उसका जो अपर क्लास है और जो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर लोअर लिमिट है, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? हाँ जी, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? वंशिका, दीपांशु, अभ्या, बताओ बेटा डिफरेंस कितना है? भाई आर्यन क्या हो गया? डिफरेंस बता दो कितना है? सो गए क्या भाई सारे? हैं? दवाई पिला दी किसी ने तुम्हें लग रहा है, या तुमने ज्यादा खा लिया? खाना ज्यादा खा लिया भाई, नींद आ गई तुम लोगों को। अरे नालायकों, मुझे ये बता दो, ये जो मेरी अपर क्लास है 59 और जो मेरी लोअर क्लास है 60, दोनों में डिफरेंस कितना है? इनके बीच का मुझे डिफरेंस बता दो। वंशिका, दीपांशु, अभ्या, आर्यन, प्रियांशु, कितने आदमी थे? जल्दी से बता दो। यहां आपको डिफरेंस बताना है। क्या हो गया इनको, सो जाते हैं क्या ये? अरे भाई 1 का डिफरेंस है ना यार, 59 और 60 में कितना डिफरेंस है भाई? यही नहीं आता हमें, बताओ क्या करेंगे हम? जाके पहली में एडमिशन करवाओ, 1 का डिफरेंस है। इस 1 के डिफरेंस को क्या करना है भाई? डिवाइड करना है 2 से।
2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद प्रियांशु 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। इस 0.5 को क्या करना है? इस 0.5 को क्या करना है भाई? प्लस और माइनस करना होता है। इस 0.5 को क्या है? प्लस और माइनस करना होता है। तो जो आपके पास यहाँ पे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है? 50 है। तो 50 में क्या कर दो? माइनस कर दो। 0.5 माइनस करोगे 50 में, कितना आ जाएगा? 49.5 आ जाएगा। और 59 में प्लस कर दो। 59 में क्या कर दो? 0.5 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 59.5। तो सबसे पहले तो क्या करो भाई, जो आपके पास क्लास ऑफ इंटरवल दिए हुए इंक्लूसिव के, ठीक है जी, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लो एक्सक्लूसिव के अंदर, और साथ ही साथ अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। साथ ही साथ क्या करो? अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। देखो ये तो प्री कंडीशन, जब भी आपके पास क्लास ऑफ इंटरवल आएंगे, अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब इंडिविजुअल सीरीज आती है तो जाके हमें वो अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज कभी ऐसा होता नहीं है। बट मैंने कहा था बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, और मैंने बोला भी था कि क्लास ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन होगा जिस केस के अंदर हमें करना पड़ेगा भाई, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। दीपांशु बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपको ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया है इसे एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे अरेंज करोगे। और ये मैंने किस तरीके से लिखा है ये मैंने आपको समझा दिया। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है, 15, 40 ये सब गिवन है क्वेश्चन। सारे बच्चे बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे या नहीं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे या नहीं? वंशिका, दीपांशु, अभ्या, आर्यन, प्रियांशु। प्रियांशु कह रहा है यस सर। अभ्या बेटा आपका कोई भी चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। पढ़ने वाले बच्चे थे आप, पढ़ने वाले बच्चे थे, क्या हो गया आपको? अभ्या पढ़ना बंद, पढ़ाई बंद कर दी क्या? टेस्ट भी नहीं दिया आपने? अभ्या क्या हो गया बेटा? तबीयत ठीक है? सब बढ़िया? कोई दिक्कत है तो बताओ। अभ्या बोलो बेटा, सब ठीक है? आर्यन, अभ्या कह रही है यस सर, ठीक है बेटा। बाकी आज 7 बजे चलो आपकी मैथ की क्लास होती है, 8 बजे मुझे कॉल करना, 8 बजे आप मुझे कॉल करना। आर्यन को समझ में आ रहा है भाई? दीपांशु तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा, वंशिका तुम्हारा बंद हो गया रिप्लाई आना। वंशिका अभी ना इसके स्टेप्स लिखो, चलो इसके भी नोट्स बनाओ, इसके भी स्टेप्स लिखो। लिखो जी, यहां पे कौन सा टॉपिक है? इंक्लूसिव। तो यहां पे हेडिंग लिखो इंक्लूसिव क्लासेस इंटरवल्स। क्या निकालना है? मीडियन। क्या निकालना होगा? मीडियन निकालना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो हमारे पास इंक्लूसिव क्लास होगी, मतलब क्लास ऑफ इंटरवल्स होंगे, उनको क्या करना होगा? कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ इंटरवल में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद स्टेप 2 में क्या करोगे? डिफरेंस चेक करो।
डिफरेंस बिटवीन किसमें, अपर क्लास, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट किसकी, नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो दोनों के बीच में क्या देखना है, डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस आएगा स्टेप 3 में क्या करना है, उस डिफरेंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो डिफरेंस आपके पास आया उसे क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2। किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो। और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, हाँ जी, हाँ 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करोगे स्टेप 4 में, जो आपके पास एड half of this difference to the upper limit of each class of interval and क्या भाई, subtract remaining half from lower limit of each class interval। और फिफ्थ स्टेप में अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई, मीडियन, वही L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F मल्टीप्लाई में I। ठीक है जी, तो रह गए ये, थर्ड ये रहा ना नीचे, थर्ड स्टेप ये रहा आपका। ठीक है, डन। चले आगे। तो ऐसा करो भाई, ये क्वेश्चन करो पूरा सॉल्व, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम्पल 16, जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो बच्चा भी क्या करे, एग्जाम्पल 16 को सॉल्व करे। वीडियो को पॉज कर लो और एग्जाम्पल 16 को सॉल्व करो जी, जल्दी से, जल्दी करो, फटाफट करो। कौन कौन कर रहा है चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो, कौन कौन सा बच्चा ये कर रहा है चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो। हाँ जी, तो हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 16।